गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो गाइज आज दिन हो गया है सैटरडे, मॉर्निंग का टाइम है। टाइम अभी बज रहे हैं 6:30 और बाहर मौसम इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना। कल तो मॉर्निंग में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, परसों भी हुई थी, बट आज बारिश नहीं हो रही है। और आज बानी को स्कूल जाना है। सैटरडे में परी की स्कूल की तो होती है छुट्टी, इसलिए फिर बस मैं थोड़ा सा आराम से ही उठी हूँ, क्योंकि बानी को अभी 8 o'clock जाना मतलब स्कूल होता है, तो उसको 7:45 के करीब ही जाना होता है, तो ईजिली सारे काम हो जाएंगे। हाँ, ये कि मॉर्निंग में पानी आता है तो मोटर वगैरह चलानी पड़ती है, तो वो सब मैंने चला दी है। साथ में डोर विंडो सब ओपन कर दी थी, क्योंकि इतनी बढ़िया हवा चल रही है तो थोड़ी सी फ्रेश एयर अंदर आएगी तो अच्छा लगता है। और पानी वगैरह पिया और फिर उसके बाद आ गई थी किचन में। बानी के लिए बना दिया है ब्रेकफास्ट। आज बानी के स्कूल में है प्लांटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, तो उसको मिक्स वेज से रिलेटेड कोई एक फूड आइटम लेके जानी थी, तो मैंने मिक्स वेज सैंडविच बना दिया है। और साथ मैंने टिफ़िन में एक रख देती हूँ मैं टिश्यू पेपर, ताकि बच्चा जब खाना खाए तो उसको हैंड वगैरह अपने क्लीन करने होते हैं ना, तो हैंकी वगैरह ढूंढने से बेटर है कि टिफ़िन में एक टिश्यू पेपर रख दो। और यहाँ पे बानी को भी रेडी कर दिया था, और आज उसको एक प्लांट भी लेके जाना है, तो बानी ने समर वेकेशन में लगाया था एक क्यूट सा प्लांट। फिर मैंने उसको यही दे दिया कि ठीक है, आपने ही तो लगाया था, इसी को ही ले जाओ। और अब ये ना काफ़ी बड़ा हो गया, जब मैंने लगाया बिल्कुल छोटा सा था। और बानी भी काफ़ी खुश हो रही थी इसको देख के, इसको डेली देखती है ये, और इसी को कह रही थी कि मुझे यही लेके जाना है, तो फिर मैंने यही इसको दे दिया ले जाने के लिए। और इसके ऊपर लगा दी है इसके नाम की नेम प्लेट एंड सेक्शन। तो बस अब चलते हैं, बानी को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। सैटरडे में भरत की भी ऑफिस की छुट्टी होती है, तो फिर इतने ना सुबह सुबह जल्दबाजी नहीं होती ब्रेकफास्ट बनाने की, आराम से ही ब्रेकफास्ट बनता है। तो मैंने बानी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद सोचा कि चलो पहले मैं आराम से 20 से 25 मिनट योगा करूँगी, उसके बाद फिर मॉर्निंग टी बनाऊँगी। और मैंने वही किया, आराम से अपने योगा वगैरह की है, और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। चाय रखी रही थी, हस्बैंड ने कह दिया कि उनको ऑफिस जाना है, एज़ यूजुअल जो उनकी हैबिट है कि एट ए टाइम ही बताते हैं। फिर मेरे को ना पहले तो सुन के बड़ा गुस्सा आया कि आप एट ए टाइम क्यों बताते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत मील प्लानिंग में पहले ही कर लेती हूँ, स्पेशली जब सबकी छुट्टी होती है कि आज मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है और लंच में क्या बनाना है। और फिर एट ए टाइम बताने से क्या होता है, जो हमारा एक रूटीन होता है ना, जो हमने डिसाइड किया होता है, प्लान किया होता है किसी से काम करने, वो थोड़ा सा फिर गड़बड़ सी हो जाती है उसमें। बट अब हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो फिर वो लंच लेकर ही जाएंगे, इसलिए अब सब्ज़ी तो मुझे बनानी ही होगी। तो फ्रिज में रखी हुई थी शिमला मिर्च और साथ में घिया, और कल ये पनीर लेकर आ गए थे तो पनीर भी रखा हुआ था, इसलिए भी मैं शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि पनीर फिर ख़राब हो जाएगा, बाकी घिया तो बाद में भी यूज़ हो ही जाएगा। इसलिए बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली थी, जैसे अनियन, गार्लिक एंड शिमला मिर्च, इन सबको चॉप कर लिया है। और बस इसके बाद इनको कर दूँगी फ्राई, और ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही बनाऊँगी। और उसके लिए सब्जियाँ मैंने सुबह मॉर्निंग में जब आने के लिए बनाया था उसी टाइम पर चॉप करके रख दी थी, कि बाद में सब्जियाँ हमारे सैंडविच बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगी, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सीधी मुझे ब्रेड में फिल करनी है, तो वो फटाफट से काम हो जाएगा। और बस सब्जियां वगैरह मैंने चॉप की, उसको यहाँ पे रख दिया था तड़का। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला फिर थोड़ा सा जीरा, हींग, और चॉप किया हुआ मैंने लहसुन डाल दिया था। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च इनको एक साथ डाल दूँगी, इनको हल्का सा ही सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब शिमला मिर्च ज़्यादा गल जाती है ना तो घर पे किसी को भी पसंद नहीं आती है वो। और जब प्याज मैंने इसमें डाला ना, तो एक प्याज बिल्कुल मैंने बिना कटे ही गलती से रह गया था, तो वो इसी में डल गया। फिर उसको निकाल के मैंने कट किया है, एंड यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को मैंने मोटे मोटे पीसीज में ही कट किया था, हल्का सा यहाँ पे सोटे किया। उसके बाद इसमें डाल दी थी टोमेटो प्यूरी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें जो स्पाइसेस होते हैं वो सब कर दूँगी मैं ऐड। टोमेटो की जो प्यूरी है उसको थोड़ी देर पकने देते हैं, ताकि जो भी स्पाइसेस वगैरह ऐड किए होते हैं ना, उनका एक जो एरोमा होता है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तब तक यहाँ पे मैं जो पनीर है इनको कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर भी ऐड कर दिया था। और ये बिल्कुल सिंपल सी शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी फटाफट से बन के रेडी हो जाती है, और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है, और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, और अब मैं लगा लूँगी फटाफट से आटा। आटा बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाती हूँ, और कोशिश ये होती है कि जब खाना होता है उसी टाइम पे आटा लगाओ, उससे पहले मैं कभी भी आटा अब लगा के नहीं रखती। पहले हैबिट थी कि इकट्ठा आटा लगा देती थी, बट उसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो फ्रिज में रख रख के हार्ड हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए अब जब रोटी बनानी है तो इस टाइम पे फ्रेश आटा ही लगाती हूँ। तो रोटी भी ज़्यादा नहीं बननी थी, क्योंकि सिर्फ मुझे लंच बॉक्स में पैक करने के लिए बनानी थी हस्बैंड की, और साथ में एक रोटी बनती है जो हमारे बालकनी में गिलहरी वगैरह आ जाती हैं, पक्षी आ जाते हैं, उनके लिए। तो बस रोटी वगैरह मैंने बना दी थी, और हस्बैंड बना रहे थे अपने लिए लस्सी, क्योंकि सैंडविच खाएंगे साथ में चाय नहीं पियेंगे, कह रहे थे लस्सी ही लेंगे। तो फिर लस्सी खुद से ही बना रहे थे, और मैं यहाँ पे इनका टिफ़िन कर दूँगी पैक, और फिर इनको दे दूँगी मैं ब्रेकफास्ट।
तो बस ये सब तो काम मेरा हो गया। अब मेरे को फटाफट से सैंडविच है वो मैं तवे पे ही उनको सेक लूँगी, इसलिए उसमें टाइम नहीं लगेगा। बट उससे पहले ना टिफ़िन वगैरह इनको पैक कर देती हूँ, ताकि जो इनका ऑफिस का काम होता है ना, मतलब लंच बॉक्स वगैरह पैक करना, पहले वो सब काम हो जाए। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सैंडविच बना लिए थे और साथ में रख दी है चाय, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिए तो ब्रेकफास्ट से ज़्यादा नीड इस टाइम हो रही थी चाय की। तो नाश्ता करूँगी, साथ में पीऊँगी 1 कप चाय। टाइम अभी 10:30 बजे हैं और बस अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। आज सैटरडे था तो थोड़ा सा लेट ही निकले हैं। और मैं अभी किचन में आ गई थी कि किचन वगैरह मुझे क्लीन करना था, बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए थे, गैस वगैरह ही साफ़ करना रह गई थी तो इसको भी साफ़ कर दूंगी। बाकी रूम वगैरह है, उनकी बेडशीट वगैरह सेट करनी थी तो वो सब ड्यूटी आज मैंने परी को दे दी कि आज वही छुट्टी है तो छोटे छोटे से कामों में मेरी थोड़ी सी हेल्प वो कर देती है। साथ में जो लिविंग रूम है उसमें भी उसने सोफ़ा वगैरह सब अच्छे से सेट कर दिया था और मुझे बस एक थोड़ा सा डस्टिंग करनी थी। जैसे डाइनिंग टेबल पे भी सबने ब्रेकफास्ट किया है तो उसको थोड़ा सा क्लीन किया है। साथ में अभी जो फर्नीचर है उस पर बस हल्का सा एक बार डस्टर से उसको सबको डस्ट फ्री करना है, बस इतनी ही क्लीनिंग मुझे करनी थी। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, गंदी वाली गर्मी है ये, मतलब इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, काम करते हो तो ऐसे स्वेटिंग होती है जैसे कि आप नहा ही लिए हो। इवन नहाने के बाद भी स्वेटिंग होती ही है। तो वो ये एसी वाले रूम में भी आप, मतलब एसी में भी कितनी देर तक बैठोगे, काम तो करने ही है। तो मैंने नहाया है, नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी धूप अगरबत्ती करने, क्योंकि सावन चल रहे हैं तो फिर मैं भी नहाने के बाद पूजा कर ही लेती हूँ। हालांकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था बट फिर भी मैंने धूप अगरबत्ती कर दी। और बाहर वेदर इस टाइम पे ऐसे हो गया है, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है जैसे कि बारिश ही आने वाली है। और सच में इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना, तभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। Good afternoon. Good afternoon. On our way to the zoo now. Which way to the monkeys? बारिश होने से गर्मी तो कोई कम नहीं होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर अब लंच बनाना है। और आज मैंने बानी को स्कूल से लेने गई थी तो वापसी में आते हुए सूजी और साथ में 1-2 चीज़ें और ख़त्म थी किचन की, वो लेकर आ गई थी, जिसमें कि हल्दी ख़त्म थी और कोरिएंडर पाउडर ख़त्म था। तो अभी इनको पहले डिब्बों में फिल कर देती हूँ, फिर उसके बाद लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो हल्दी थी उसको मैंने कोरिएंडर पाउडर जो है उसके डिब्बे में डाल दिया था, फिर मैंने उसको वापस से पलट के दूसरे डिब्बे में डाला है और फिर हल्दी और कोरिएंडर पाउडर को मैंने डिब्बों में फिल कर दिया। और यहाँ पे ना एक कांच का जो डिब्बा था वो क्रैक हो रहा था, उसको फिर मैंने हटा ही दिया, क्योंकि कांच है थोड़ा सा डर भी लगता है कि हल्का फुल्का उसका कोई पीस कहीं टूट के गिर ना जाए, इसलिए फिर उसको मैंने रिमूव कर दिया, वहाँ से फेंक ही दिया मतलब। और डिब्बों को वापस उनके प्लेस पे रख दिया और अब बनाना स्टार्ट करूँगी लंच। बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल सा, आज फ्राइड इडली, सांभर भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और कुछ लाइट ही खाने का मन था। और इडली काफ़ी लाइट होती है तो रवा इडली है, बहुत जल्दी बन जाएगी, इंस्टेंट बन जाती है। फ्रिज में से दही निकाल ली थी और अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कटोरी सूजी, इसमें ऐड कर दिया था मैंने 2 से 3 चम्मच दही और चुटकी भर इसमें ऐड किया है नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया था पानी, क्योंकि बैटर मुझे थिक लग रहा था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इस बैटर को ना मैं ढक के रख दूँगी सेट होने के लिए। तो जब तक ये इडली बनाने का बैटर अच्छे से सेट होगा उतनी देर में मैं दूसरा काम करूँगी। चटनी बनानी है मुझे चना दाल की, क्योंकि बानी को फ्राइड इडली कम ही पसंद है तो चटनी के साथ वो खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चने की दाल है उसको तवे पे ही भून लिया था हल्का सा। और जब तक थोड़ी सी दाल अभी भुनेगी उतनी देर में मैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ना वो छिलका उतार के रख लूँगी, क्योंकि मुझे चटनी में ही मिक्स करनी है। तो ये देखिए दाल थोड़ी सी अच्छे से भुन गई है, जलाना नहीं है, बस हल्की सी ही इसको थोड़ी क्रिस्पी ही करना है। उसके बाद अब इसकी बनाते हैं चटनी। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ऐड की, थोड़ा सा धनिया रखा था हरा वो भी डाल दिया और 2 डाल दी इसमें हरी मिर्च, क्योंकि आज मेरे पास लाल मिर्च हो गई है साबुत वाली ख़त्म। थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और इसमें डाल देंगे नमक, वाइट वाला या फिर काला वाला कोई सा भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल दिया है लेमन जूस, तो आधा नींबू का रस मैंने डाला है। गलती से इसमें एक बीज भी गिर गया था, वो निकाल लिया, अदरवाइज फिर कड़वापन आ जाता है। और बस चटनी मैंने ग्राइंड करके रख दी थी और यहाँ पे जो बैटर है वो भी सेट हो गया था। इसमें मैंने आधा पाउच डाला है इनो का, फिर इसको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे फिर से। और अब इसको जो इडली का स्टैंड होता है उसमें इस बैटर को फिल कर देंगे। तो मैंने पूरा बैटर है वो फिल कर दिया, बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैंने स्टैंड निकाला तो जो स्टैंड को सेट करने के बीच में एक रॉड होती है ना, वो वानी ने कहीं गायब कर दी, वो मुझे मिली ही नहीं। तो जो स्टैंड है उनके 3 जो कटोरी टाइप होती हैं वही मैं यूज़ कर सकती थी, एक नहीं, क्योंकि इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा इतना पोर्शन है कि इनको मैं इजीली पतीले में जो भी लूँगी स्टीम के लिए उसमें रख सकती थी। वैसे बस 3 ही ये यूज़ हुए हैं, बाकी एक नहीं यूज़ कर पाई क्योंकि उसके नीचे स्पेस नहीं था। तो यहाँ पे इडली रख दिया बनने के लिए। 10 से 12 मिनट में ये स्टीम से रेडी हो जाएगी बन के इडली। तो यहाँ पे इडली अभी बन रही है, उतनी देर में जो मैंने चटनी बनाई है इसको ऊपर से लगा देंगे अब हम तड़का, क्योंकि चटनी का टेस्ट तभी उसका आता है जब उसको ऊपर से तड़का लगाया जाए। तो तड़का लगाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी डाली थी मस्टर्ड सीड, और कड़ी पत्ता भी नहीं था, अदरवाइज़ और बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे चटनी भी रेडी हो गई है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि ये वाली चटनी ना इडली के साथ ठंडी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे इडली भी बन के रेडी हो गई थी। देखिए कितनी बढ़िया इडली बनी है, एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बस इसको अब मैं निकाल के लूँगी और इसमें जो बाकी का बैटर बचा हुआ है वो फिल कर दूँगी। अब इडली करनी है मुझे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में थोड़े से डाले हैं सरसों के दाने। अब हरी मिर्च मेरे पास है, लाल मिर्ची आज ख़त्म है, अदरवाइज़ आप इस टाइम पे इस पर लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता भी डाल सकते थे, तो वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने अब प्याज और शिमला मिर्च डाल दी है। अब जब तक प्याज और शिमला मिर्च हल्की सी पकेंगी तब तक मैं यहाँ पे जो इडली है इसको छोटे छोटे 4 पीसीस में कट कर लूँगी। और जैसे ही थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च सोटे हुए उसमें मैंने डाल दी थी टमाटो की प्यूरी, और प्यूरी मैंने अभी नहीं बनाई है, सुबह ज़्यादा बन गई थी तो वही रखी हुई थी, वो प्यूरी डाली है। और इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक, हल्दी नहीं डाली है, उसकी जगह मैंने डाल दिया इसमें सांभर मसाला, मेरे पास रखा हुआ था सांभर मसाला तो वो डाल दिया। और इसमें ऐड कर देंगे हम इडली। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ क्योंकि वानी का मूड का पता नहीं होता कि उसने खाना हुआ तो फिर वो स्पाइसी होगा तो वो खा नहीं पाएगी। और यहाँ बढ़िया सी टेस्टी सी हेल्दी एंड लाइट हमारा जो लंच है वो बनके रेडी हो गया। अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो बस ये था हमारा आज का लंच, और इसके साथ ही आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।